तो इससे पहले तुम लोगों ने देखा था फर्मिल लॉक हो जाती है और फर्मिल को बचाने के लिए एल फर्मिल के पास में आ जाता है। अगर फर्मिल के पास के बारे में कहा जाए तो ये बहुत खराब होता है। इसको तुम लोगों ने इसके पहले वाले एपिसोड में देखा होगा जो कि बहुत ज्यादा ऑसम था, और अगर तुम लोगों ने अब तक उसको नहीं देखा है तो हाँ तुम लोग देख सकते हो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस एपिसोड के एंड में तुम लोगों ने देखा था एल फर्मिल को बचा लेता है या फिर एल फर्मिल के पास आ जाता है और उसके बाद एल कहता है ये दुनिया उसके खिलाफ हो जाए लेकिन इसके बाद भी एल फर्मिल को नहीं छोड़ने वाला, यानी एल फर्मिल के साथ ही रहने वाला है। इसके साथ ही फर्मिल एक अच्छी डेमन है, यानी अब तक जो फर्मिल के साथ हुआ इसमें फर्मिल का कोई कसूर नहीं था। बारे में ही एल फर्मिल को समझा देता है और उसके कारण फर्मिल नॉर्मल हो जाती है। खैर इसके बाद दोनों आ चले प्रेजेंट टाइम में और उसके साथ ही वो दोनों फाइट के लिए रेडी हो चुके थे। और वैसे तुम लोग याद होगा फाइट हो रहा था लोलिते के साथ। इसके बाद लोलिते भी उनके सामने आ जाता है और उसके बाद वो दोनों बातें करते हैं, जहाँ पर लोलिते कहता है मैं इम्प्रेस हूँ, तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, यानी मेरे पास ये की है लेकिन अब इसका कोई काम नहीं है क्योंकि तुम लोगों ने लॉक तोड़ चुके हो। अच्छा बात है। और उसके बाद वो रेडी हो जाता है, यानी अपने क्रिएचर को रेडी कर देता है एक फाइट के लिए, जहाँ पर वो कहता है यही जानते हो डीमन किसे कहता है, यानी ये बहुत भयंकर होता है। साथ ही वो कह रहा होता है वैसे भी तुम फर्मिल के साथ हो, यानी फर्मिल को एक पेट की तरह रखोगे वाले हो। ऐसे भी फर्मिल एक डेमन है और तुम फर्मिल को अपने पेट की तरह रखोगे या फिर उसके यूज करोगे। और ऐसे वो कह रहा होता है, जहाँ पर इस बात को सुनकर एल को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। और उसके बाद वो कहता है फर्मिल एक डेमन है, ये कौन केयर करता है। और इधर एल बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और वो कह रहा होता है तुमने उसको नहीं देखा है आइसक्रीम खाते हुए या फिर उसको हंसते हुए, जहाँ पर वो बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। फिर फर्मिल के पास में जहाँ पर ना जाने फर्मिल ने क्या कुछ नहीं झेला है। और ऐसे वो लोग बातें करते हैं। साथ ही एल कहता है वो फर्मिल के साथ ही रहने वाला है। और उसके बाद वो दोनों रेडी हो जाते हैं फाइट के लिए। इसके बाद एल और फर्मिल कहते हैं उनको कोई नहीं हरा सकता, यानी उनके पास बहुत ज्यादा पावर है और वो दोनों एक हो चुके हैं। वाल इसके बारे में दिखा जाए लोलिते कहता है तो अब तुम उसको यूज कर सकते हो, यानी अपने पावर को यूज कर सकते हो। और इसके बाद लोलिते अपना अटैक कर देता है। का अटैक बहुत ज्यादा भयंकर होता है और वो एल की तरफ भी जा रहा होता है। वेल इसके बाद एल और फर्मिल एक साथ ही अपना अटैक करते हैं, जहाँ पर उनका अटैक भी बहुत भयंकर होता है। और हाँ तुम लोग कह सकते हो एल और फर्मिल का अटैक कुछ और ही लेवल का था और इसके कारण लोलिते का अटैक होता है ये खत्म हो जाता है। और इसको लेकर लोलिते भी बहुत ज्यादा सरप्राइज होता है। इसके बाद एल और फर्मिल मिलकर जो लोलिते का क्रिएचर होता है उसको भी तोड़ देता है या फिर खत्म कर देता है, जहाँ पर इसको देखकर लोलिते बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। खैर इसके बाद लोलिते कहता है हाँ बहुत अच्छे, मुझे पसंद आया। और उसके बाद वो भी अपने पावर में आने लग जाता है, यानी उसके अंदर से भी और बाहर आने लग जाता है, जहाँ पर इसको देखकर एल और फर्मिल जान लेते हैं आने वाला फाइट बहुत भयंकर होने वाला है, यानी लोलिते अपना पावर का यूज करने वाला है। वो दोनों ऐसे सोच रहे होते हैं और इसी बीच इधर एक पोर्टल ऑन हो जाता है। अचानक से होता है और उसके कारण वो लोग शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि वो लोग अपने ही बीच बिजी थे। इसके बाद उसके अंदर से लोलिते का ही एक टीममेट बाहर आती है, जहाँ पर वो एक प्लेटिनम स्कोर में ही थी। और उसको देखकर एल भी जान लेता है अब वो दोनों फंसने वाले हैं, यानी पहले तो लोलिते इतना ज्यादा पावरफुल है ही और उसके साथ जो लोलिते का साथी है वो भी प्लेटिनम स्क्वायर में ही थी और ये एल और फर्मिल के लिए अच्छा बात नहीं था। इसके बाद वो कहने लग जाती है लोलिते चलो जाना चाहिए। और इसके बाद लोलिते कहता है वैसे उसको बारे लोलिते कहता है उसको अब और थोड़ा टाइम लड़ना है। इसके बाद जो लोलिते का साथी होती है वो कहती है वैसे बाहर बहुत सारे बिजी हो चुके हैं और उसके साथ ही हाँ इस फाइट का वैसे भी कोई मतलब ही नहीं बनता, हमें इसे अब छोड़ देना चाहिए। और उसके बाद लोलिते कहता है ठीक है अगर ऐसी बात है तो वो जाने के लिए तैयार है। और उसके बाद लोलिते जाने लग जाता है। लेकर एल कहता है हे तुम कहाँ जा रहे हो, लेकिन इसके बाद फर्मिल एल को रोक देती है। फर्मिल जा रही थी अब के लिए हाँ लोलिते इधर से जाना ही बहुत ज्यादा बेहतर है। इसके बाद लोलिते जाते जाते कहता है अब के लिए तो वो इधर से जा रहा है लेकिन वो इस मैच के लिए वापस आएगा, यानी और ज्यादा लड़ना है। और उसके बाद वो चला जाता है। खैर इसके बाद यानी उनके जाने के बाद एल और फर्मिल बातें कर रहे होते हैं और इसी बीच वही वुमेन का आत्मा इधर आ जाती है, जहाँ पर ये एल को डरा देती है। इस लेडी का नाम है फातिमा और उसको तुम लोग उस नन को सोच सकते हो, यानी हाँ उस नन का ये आत्मा हो सकता है। खैर इसके बाद वो लोग बातें करते हैं और फातिमा कहती है एल अब के साथ ही रहने वाला है, यानी एल। वेल इसके बाद फातिमा एल और फर्मिल को पास ले आते हैं और इसके बाद फातिमा कहती है तुम्हारे साथ ही रहने वाले चाहे जो भी हो जाए, यानी दुनिया के खिलाफ हो जाए, लेकिन इसके बाद भी एल फर्मिल को नहीं छोड़ेगा। वेल इसके बाद एल कहता है ऐसा ही होने वाला है और वो फर्मिल के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा, यानी फर्मिल को वो हर किसी से बचाएगा और इसके कारण एल बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करेगा और जो उसका पावर है वो इंक्रीज करेगा। इसके बाद फातिमा कहते तो क्या तुम दोनों एक साथ ही रहने के लिए रेडी हो चुके हो। और उसके बाद एल कहता है वो फर्मिल के साथ ही रहने वाला है और उसके बाद फर्मिल भी हाँ कह देती है। और उसको देखकर फातिमा बहुत ज्यादा हैप्पी होती है। और उसके बाद थोड़ा टाइम बातें करते हैं और उसके बाद फातिमा कहती है वैसे उसका टाइम हो चुका है इधर से जाने का। फातिमा जाने लग जाते हैं, जहाँ पर इसको देखकर फर्मिल बहुत ज्यादा इमोशनल होती है। और इसके बाद वो कहती है क्या तुम्हें इधर से जाना ही होगा। और इसके बाद फातिमा कहती है हाँ उसको इधर से जाना ही होगा, लेकिन टेंशन की या फिर होने का कोई बात नहीं है। फातिमा बहुत ज्यादा हैप्पी है और उसके बाद फातिमा इधर से चली जाती है।
और इसके साथ ही जो डायमेंशन था वो भी नॉर्मल हो जाता है, यानी वो लोग फिर से उसे ऑडिटोरियम में आ जाते हैं। उस बुक को देखते हैं और उसके साथ ही फॉर्मल जान लेते हैं वही फातिमा थी और इसको देखकर वो फिर से इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि जो भी कह लो हाँ इमोशन तो जुड़े हुए हैं। वाले से बीच इधर आ जाती है लिलिया और उसके बाद लिलिया एल को देखकर बहुत ज्यादा हैप्पी होती है क्योंकि एल सेफ था, और उसके बाद एल को हक कर देती है और इधर एल भी बहुत ज्यादा हैप्पी होता है, क्योंकि हाँ इस लाइन को हम लोग लास्ट में कहेंगे इसलिए एपिसोड का एंड इधर नहीं हुआ है। तो इसके बाद हमें दिखाया जा रहा है एक जगह में जहाँ पर एल प्रैक्टिस कर रहा होता है काउंसिल के मेंबर्स के साथ, जहाँ पर एल बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से लड़ रहा होता है। और इसके बाद हमें दिखाया जा रहा है जो ओपोनेंट होते हैं या फिर तुम लोग कह सकते हो जिसके साथ एल प्रैक्टिस कर रहा होता है वो बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। इसका नेम मुझे याद था लेकिन बहुत टाइम हो चुका और वैसे भी मैं एक्सप्लेनेशन भी स्टॉप कर दिया था और इसके कारण मैं भूल गया। मैं कहना चाहता हूँ टेस्ट का बहुत ज्यादा प्रेशर था और इसके कारण एपिसोड नहीं आ रहे थे, लेकिन अब से एपिसोड नॉर्मल दिन आने वाला है तो इसके कारण तुम लोग भी सपोर्ट करना। खैर इसके बाद हमें दिखाया जा रहा है एल बहुत ज्यादा आसानी से इस मैच को हार जाता है और इसके बाद इधर आ जाती है इसके बाद इधर आ जाती है हमारे प्यारे फ्लेयर। हाँ इसका नेम क्या था मुझे नहीं पता और इसके कारण मुझे माफ कर देना, मैं इसको फ्लेयर कहने वाला हूँ, बाकी अगर तुम लोग उसका नेम जानते हो मुझे कमेंट में बता सकते हो। खैर इसके बाद इधर फ्लेयर आती है और इसके बाद वो कहती है उसके पास भी बहुत ज्यादा पावर है और वो भी एल के साथ कुछ टाइम लड़ना चाहती है। वैसे भी इससे एल का भी प्रॉफिट होने वाला है, यानी एल का भी थोड़ा एक्सपीरियंस बढ़ेगा और उसके बाद वो दोनों फाइट करते हैं। उसके बारे में देखा जाए फाइट में जहाँ पर फ्लेयर बहुत ज्यादा इजिली एल को हरा देती है या फिर एल को थूक देती है यानी पेल देती है, का हालत बहुत खराब हो जाता है। इसके बाद यानी थोड़ा टाइम बाद वो लोग स्टॉप हो जाते हैं और इसके बाद बातें करते हैं जहाँ पर वो लोग पूछते हैं एल क्या करने वाला है, यानी एल को इतना सारा पावर क्यों चाहिए, क्योंकि वैसे भी एल के पास पहले से हाँ पावर तो है ही, के पास फॉर्मल भी है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है, तो उसके बाद भी एल ऐसे क्यों मार खा रहा है या फिर क्यों प्रैक्टिस करना चाहता है। पहले इसके बाद एल कह देता है वो प्रैक्टिस करना चाहता है फॉर्मल के लिए, फॉर्मल को सेफ रखना चाहता है इस दुनिया के किसी से भी या फिर हर सभी से, और इसके कारण उसको पावरफुल बनना होगा। और ऐसे वो कहता है जहाँ पर इसको सुनकर जो मेंबर होते हैं वो शर्मा जाती है। के बाद सीन आ चले रात का जहाँ पर एल और फॉर्मल एक साथ ही एक बेड में होता है और उसके बाद इधर बहुत कुछ कांड होता है जो कि मैं तुम लोगों को एक्सप्लेन नहीं करने वाला क्योंकि इसका फोटो में नहीं लगा सकता और इससे बहुत कुछ प्रॉब्लम आ जाता है। वैसे हाँ तुम लोग इसको थोड़ा जान सकते हो, यानी इधर बहुत सारा कांड होता है जहाँ पर फॉर्मल एल के साथ कुछ वो करना चाहती थी और इसके कारण एल पहले नहीं मानता लेकिन इसके बाद एल भी मान जाता है। इसके बाद इधर वो सारे कांड होता है और उसके बाद हमें दिखाया जाता है उसके बाद वाले दिन में जहाँ पर एल और फॉर्मल आ जाते हैं प्रेसिडेंट काउंसिल में और इसके बारे में वो लोग बातें करते हैं, कहने लग जाती है कुछ टाइम से ऐसा लग रहा है यानी बहुत सारे इनोसेंट स्टूडेंट हार्म हो रहे हैं। बाद वो बाकी सबसे भी इस बात के बारे में सुनती है और इसके बाद वो लोग बातें करते हैं। जो भी हो इसके बाद से ना चले लिलिया के ऊपर जहाँ पर लिलिया बहुत ज्यादा हैप्पी होता है और इसके साथ ही एल के दोस्त भी, क्योंकि वो लोग पास हो चुके थे अपना ब्रांच एग्जाम। जो एल का बहुत ज्यादा निकम्मा दोस्त था जिसके पास बहुत कम पावर था वो भी अपना एग्जाम पास कर लिया था उसके मैजिकल पेंसिल से। वैसे हाँ ये मैजिक नहीं था, ये लक के कारण ही हुआ था, लेकिन वो बहुत ज्यादा शो ऑफ करता है, वो बोलता है उसके पेंसिल मैजिकल है। ऐसे वो लोग अपने ही बीच बातें करे होते हैं और बीच लिलिया देखते इधर एल भी नहीं है और फॉर्मल भी नहीं है और उसको देखकर लिलिया जान लेती है वो दोनों कुछ और करे होंगे, यानी फॉर्मल से थड़की औरत है और उसके इरादे बहुत गलत है, यानी वो एल के साथ कुछ और ही करना चाहती है। वाले इसके बारे में दिखाया जाता है जैसा लिलिया ने सोचा था वैसा ही हो रहा था, यानी एक जगह में एल और फॉर्मल किस करे होते हैं जब पर एल कहता है उसको ये सब नहीं करना क्योंकि ये पब्लिक है और इसके बाद फॉर्मल कहती है तो क्या तुम मुझे प्यार नहीं करते क्योंकि मैं तुमसे करती हूँ, और इसके बाद एल कहता है हाँ वो प्यार करता है लेकिन ऐसा बात नहीं है ये पब्लिक है। जो भी फॉर्मल इन सब बातों को सुनने वाली थी नहीं और इसके बाद एल को लिटा लेते हैं या फिर हाँ तुम लोग कह सकते हो लगी पोजीशन में ला देती है और इसके बाद फॉर्मल उसके ऊपर आ जाती है और वो किस करने लग और वो एल के ऊपर आ जाती है और इसके बाद वो एल को किस करने लग जाते हैं जहाँ पर एल भी फॉर्मल को चाहता है, ऐसा वो कह देता है। इसके साथ ही इस एपिसोड का एंड हो जाता है, इस एनिमे का एंड हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि तुम लोगों को ये एनिमे देखकर पसंद आया होगा। एनिमे बहुत ज्यादा अच्छा था, मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया और हो सकता है इस साल का सबसे ज्यादा अच्छा एनिमे यही होने वाला है, या ऑनेस्टली कह रहा हूँ मेरे हिसाब से यही होने वाला है। बाकी हम लोग देखेंगे इसके बाद कौन सा एनिमे आने वाला है या फिर ऐसे एक्सप्लोर करते जाएंगे और तुम लोग भी देखते जाना। और मिलता है इसके बाद वाले एपिसोड में। बाकी सीजन तो आएगा या फिर नहीं, अगर तुम लोग को जानना है तो तुम लोग मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो लाना चाहता हूँ तो तुम लोग मुझे बोल सकते हो और हम लोग मिलेंगे इसके बाद वाले एपिसोड में, यानी एक अलग से एनिमे में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय नारायण।